ओके, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में ऑन 22/2016 अनीता कंसाइंड 500 वॉल क्लॉक्स, 500 वॉल क्लॉक्स हैं, कॉस्टिंग 200 ईच एट इनवॉइस प्राइस ऑफ 250। देखो यहाँ पर हमको कॉस्ट प्राइस भी दी हुई है और इनवॉइस प्राइस भी दी हुई है, दोनों प्राइस यहाँ पर हमको दी हुई है। देखो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी है 200 और इनवॉइस प्राइस भी साथ के साथ में नीचे लिख के दे दी है। बहुत ही अच्छा है, इन लोगों ने कोई परसेंटेज नहीं दिया। तो प्रॉफिट कितना होगा यहाँ पर, प्रॉफिट होगा, इसमें से इसको माइनस करके देख लो, 50 रुपीज़ डिफरेंस है, वो हमारे लिए क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो पहले हम यही लिखेंगे, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, क्या आएगा, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितना 500 क्लॉक्स हैं और एक की प्राइस है 250, तो 1,25,000। सामने की साइड हम लिखते हैं डिफरेंस, तो लिखेंगे यहाँ पर बाय डिफरेंस, ये हमारा प्रॉफिट की अमाउंट होती है 500 क्लॉक्स और प्रॉफिट है हमारा कितना 50 रुपीज़ पर क्लॉक, तो 25,000 ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आफ्टर देन रीड द सेकेंड लाइन, अनीता, अनीता यानी कंसाइनर इनकरेड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस फ्रीड एंड इंश्योरेंस 1000 and 1500। तो अनीता यानी कि कंसाइनर, कंसाइनर कोई भी एक्सपेंस पेमेंट करता है तो हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट डैश करके हम लिखेंगे एक्सपेंसेस, विच टाइप ऑफ एक्सपेंसेस आर देयर, तो इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो इंश्योरेंस कितना 1500 है और फ्रेट 1000, तो टोटल हो जाएगा कितना 2500। ये हमारा कंसाइनर का एक्सपेंस हो गया। आफ्टर देन अरुणा इज एंटाइटल टू गेट 10% कमीशन ऑन टोटल सेल्स। कमीशन की बात आई है तो हम पहले कमीशन लिखकर खाली ब्लैंक रख देंगे जगह के लिए। टू कंसाइनी को पेमेंट करना होता है ये, तो कंसाइनी अकाउंट डैश करके कमीशन। कमीशन यहाँ पर 2 टाइप का है, तो फर्स्ट है जनरल कमीशन और सेकंड वन है डेल क्रेडिटर कमीशन। नेक्स्ट, अनीता wrote a bill on Aruna 50,000 that was discounted for rupees 49,500। देखो 59,000 का बिल्स था, तो पहले बिल्स लिखा, वो किस पर लिखा जाता है, कंसाइनी पर, तो लिखेंगे बाय बिल्स पेएबल। इसके लिए क्या होता है, कंसाइनी के बिल्स पेएबल होता है, कितना है ये 50,000 का एक बिल्स लिखा, तो हम लिखेंगे 50,000 बाय बिल्स पेएबल अकाउंट। और ये बिल से हमको आज डिस्काउंटेड करवा कर अमाउंट दे दी है 49,500 लिखा हुआ है। तो डिफरेंस कितने का आया दोनों के बीच में 500 का, तो हो जाएगा हमारा डिस्काउंट ऑन बिल्स, कितना आ जाएगा डिस्काउंट ऑन बिल्स 500। हाउ 50,000 माइनस 49,500। आज हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, डायरेक्टली कैलकुलेट करके दे दिया है, जस्ट डिफरेंस हमको फाइंड आउट करना है। तो डिफरेंस होगा वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, डिस्काउंट ऑन बिल्स हो जाएगा। आफ्टर देन नेक्स्ट लाइन हम रीड करेंगे, तो अरुणा सेंड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंट सेल्स हमारे पास यहाँ दी हुई है, देखो सेल्स की इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, तो सेल्स की इन्फॉर्मेशन जब दी है तो हम कहाँ लिखेंगे इसको, बाय सेल्स, बाय सेल्स। तो सेल्स के अंदर 2 अलग अलग टाइप के सेल्स है, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स और रिकमेंडेशन सेल्स है। तो कैश सेल्स में देखो लिखा हुआ 300 क्लॉक्स वेयर सोल्ड फॉर 300 ईच, 300 रुपये की एक ऐसे 300 घड़ियाँ बेची गई, तो 90,000, 90,000 विल बी देयर। 100 क्लॉक्स वेयर सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो 100 इंटू 350 प्राइस है 350, वो क्रेडिट पर लिखा हुआ है, ऑन क्रेडिट लिखा हुआ है, तो 35,000 विल बी देयर। आफ्टर दैट रिकमेंडेशन 40 clocks were sold to Mona on recommendation of Anita for 300 each, तो 40 into 300 तो 12,000। ओके, सारी हो गई हमारे पास में जितने भी सेल्स थी। अब सबका सेल्स का टोटल हम करके देख लेते हैं कितना आता है एक बार, 1,37,000। ये हमारा टोटल सेल्स हो गया है। आफ्टर देन सेल्स अगर हमारे पास में है तो हम डायरेक्टली कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5% जनरल कमीशन वो टोटल सेल्स पर होता है, तो 1,37,000 का 5% करेंगे तो कितना, सॉरी 10% है टोटल सेल्स पर, कितना है 10% जनरल कमीशन है,
तो 10% 13,700. आफ्टर देन 5% डेल क्रेडिटर कमीशन. डेल क्रेडिटर कमीशन क्रेडिट सेल्स पर होता है 35,000 का, तो 35,000 का 5% 1750. ये हमारे पास में टोटल कमीशन हो जाएगा दोनों का, जनरल कमीशन और डेल क्रेडिटर कमीशन एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सम. नेक्स्ट 10 वॉल क्लॉक्स इन ट्रांजिट, रास्ते में. ओके, वे टोटली डैमेज, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड द क्लेम. तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए हमको. अगर टोटली डैमेज हो जाए तो उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी. कैलकुलेशन में क्या होगा, तो गुड्स डैमेज या तो डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, गुड्स डैमेज्ड इन ट्रांजिट, रास्ते में हुआ है इसलिए हम ट्रांजिट वर्ड यहाँ पर यूज़ किया लोगों ने. सो सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स डैमेज गुड्स की हमको यहाँ पर कॉस्ट कितनी है, वो तो कितनी है देखो. हाउ मेनी क्लॉक्स आर देयर, 10 क्लॉक्स एंड द कॉस्ट प्राइस इज 200 पर क्लॉक. यस और नो? सो वी विल गेट देयर व्हाट, 2200 into 10 clock. Yes or no? एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस होंगे यहाँ पर. तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर यानी मालिक, क्योंकि रास्ते में हुआ तो मालिक ने तो खर्चा किया ही होगा. मालिक ने खर्चा किया कितने का, 2500 का. लेकिन किसके लिए, 500 के लिए. कितने लिए, 500 क्लॉक्स के लिए उसने खर्चा किया है 2500. सो हाउ मच फॉर 10, 50 रुपीज़. कंसाइनी का एक्सपेंस तो आएगा ही नहीं, बिकॉज ट्रांजिट में ही हो गया, रास्ते में हो गया, तो कंसाइनी एक्सपेंस यहाँ पर ऐड किया जाएगा नहीं. अब इंश्योरेंस कंपनी ने कितना क्लेम एक्सेप्ट किया है, 50%. तो 50% कितना होता है इसका, 1025. ओके, तो 1025 जो हो गया हमारा, वो क्या हो जाएगा, लॉस बाय एक्सीडेंट या तो डैमेज. ओके, लॉस बाय डैमेज. तो इनकी इफेक्ट देनी पड़ेगी हमको. इंश्योरेंस कंपनी का कोई भी इफेक्ट देना हो, कहाँ आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड. कहाँ आता है, कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो यहाँ लिखेंगे हम बाय इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट. हाउ मच, 1025. एंड लॉस कितना हो रहा, 50% का, बाकी का लॉस भी है. सो लिखेंगे बाय लॉस बाय डैमेज. डैमेज की वजह से लॉस हुआ है, वो कितने का हुआ है, 1025 का ही लॉस हुआ है. नेक्स्ट कैलकुलेशन हमारी होगी क्लोजिंग स्टॉक की, बिकॉज ऑल द इंफॉर्मेशन इज गिवन इज कंप्लीटेड. नाउ क्लोजिंग स्टॉक, नोट नंबर 2 हमारा ये रहेगा. क्लोजिंग स्टॉक के लिए देखो 500 हमने सेंड की थी, सेंट में से सोल्ड कितनी हो गई, तो वी कैन सी हियर 300, 440, 300, 100 और 40, 440. -10 डैमेज हो गई रास्ते में. 50 क्लॉक्स आर इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक अनयूज्ड, अनसोल्ड स्टॉक. सो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. तो क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है देखो, 50 इंटू एक की कॉस्ट कितनी है, 200. सो हाउ मच विल गेट देयर, 10,000. हाउ मच, 10,000 प्लस एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर. एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, कंसाइनर का एक्सपेंस कितना होगा, तो 500 के लिए 2500. सो 50 के लिए हाउ मच, 250. आफ्टर देन एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, यानी कि माल जिसको मिला उसका खर्चा. देखो उसने खर्चा कितने के लिए किया होगा, 10 तो उसके पास पहुँचे ही नहीं, 10 तो उसके पास पहुँचे नहीं, तो पहुँचे कितने, 490. उसके लिए खर्चा कितना किया वो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में दिया है, जो हमने अभी रीड की नहीं है. तो अरुणा पेड, ये पहले हमको लिखना पड़ेगा, आफ्टर देन हम कैलकुलेशन कर पाएंगे. सो लेंगे टू कंसाइनी अकाउंट, उसको हम होल्ड पर रखते हैं कैलकुलेशन को, क्लोजिंग स्टॉक को. कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंस क्या लिखना पड़ेगा, कंसाइनी अकाउंट एक्सपेंस. हाउ मच, तो लिखा हुआ है क्लियरिंग चार्जेस
क्या है, क्लियरिंग चार्जेस, देन वेजेस एंड देन सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस हम वैल्यूएशन में यूज लेते नहीं है, तो इसके ऊपर हम थोड़ा स्टार कर देते हैं। 1000, 2900, टोटल इज 3900। उनमें से हमको यूज कितना करना, 3000 फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसको हम कैलकुलेशन में यूज लेंगे। 3000, 490 के लिए कितना खर्चा किया है, 3000 का, तो 50 के लिए हाउ मच, 306। नाउ मेक टोटल। $10,556 आ रहा है। ये हमारे लिए क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये हम कहाँ लिखते हैं, कॉस्ट इसकी कंसाइनमेंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 10,556। ओके, नाउ अब कुछ बाकी है। अकॉर्डिंग टू द सम एवरीथिंग इज डन। अब कुछ बाकी नहीं, जस्ट मेक टोटल। वन 174, 25,000 फर्स्ट में, प्लस टोटल सेल्स 1,37,000 प्लस 2050 प्लस 10,556, 174,606। माइनस, इसमें से हमको माइनस करना है इतना, इस साइड का सारा जो डिफरेंस आएगा वो हमारा होगा प्रॉफिट टू P&L अकाउंट प्रॉफिट। जस्ट चेक इट आउट द डिफरेंस। 27,256। Yes, 27,256 is the difference. Okay, and that will be profit of consignment account. अब कंसाइनमेंट अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। रिमेनिंग क्या है हमारे पास, कंसाइनी अकाउंट। तो यहाँ से जितनी बार कंसाइनी का नाम है वो हम कहाँ लिखेंगे, सामने के पेज पर, सामने कंसाइनी अकाउंट के अंदर। बाई कंसाइनमेंट अकाउंट पहले क्या है, कमीशन है, तो हम पहले देखो कमीशन को लिखेंगे। कमीशन कितना हमारा, इन दोनों का टोटल करेंगे 15,450। यस और नो? आफ्टर देन एक्सपेंस बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, एक्सपेंसेस कितने हमारे पास में, देखो ये 3900 एक्सपेंस किए इसने, तो 3900 एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी यहाँ लेके जाएंगे। बैड डेब्ट इसके अंदर है नहीं है और कोई मैटर है ही नहीं अंदर। सेल्स लिखी जाएगी जो कंसाइनी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाती है, टू सेल्स अकाउंट 1,37,000 टोटल सेल्स जो होती है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कंसाइनी अकाउंट डेबिट साइड में। देन मेक टोटल 1,37,000 67,650। यस, ओके, बाय बैंक अकाउंट और बैंक ड्राफ्ट। द लास्ट गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इज इट ओके? बाय कंसाइनमेंट अकाउंट गुड सेंट, हम सबसे फर्स्ट लाइन में होता है कंसाइनमेंट अकाउंट में। देखो यहाँ 1,25,000 गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट के यहाँ पर क्रेडिट साइड में आएगा, वहाँ डेबिट था तो यहाँ क्रेडिट 1,25,000। डिफरेंस कितना लिखा था हमने,
25,000 का टू डिफरेंस 25,000, और जो यहाँ पर डिफरेंस आएगा 1,00,000 रुपये का, 1,00,000 रुपीज़, दैट इज ट्रांसफर टू द ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट. So total will be 1,25,000. ओके, तो ये 42 नंबर का हमारा सम था.